नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मुख्यमंत्री योजनाओं के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 202 जोड़े बंधे एक परिणय सूत्र बंधन में। आगे जानेंगे कि कहां डॉक्टर के नर्सिंग होम में पुलिस बल के साथ तहसीलदार ने की छापेमारी की कार्रवाई। और साथ ही जानेंगे कि कहां लोगों की परेशानी की वजह बनता जा रहा है कई सालों से पावर हाउस संपर्क मार्ग। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय दबरई पर आज देवस्थान के शुभ अवसर पर 202 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होकर जिलाधिकारी एवं आला अफसरों के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा को पुष्प आदि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए जिला फिरोजाबाद के 9 ब्लॉकों में से एवं नगर निगम पालिका नगर पंचायत इन सभी से आए हुए टोटल 202 जोड़ों ने एक साथ परिणय सूत्र के बंधन में बंधने का निर्णय लिया और मंगल फेरे लगाए। और नव युगल वर वधुओं को विधायक मनीष असीजा द्वारा जिलाधिकारी रवि रंजन और बड़े पैमाने पर आला अफसरों के साथ आशीर्वाद भी दिया गया। जब पिछली बार ही मुझे अच्छे से याद है, सदन में सबसे पहले उन्होंने अपने मन के ये उद्गार प्रकट किए थे कि अनेक प्रकार की परिस्थितियों के कारण अनेक परिवारों में बेटियों को वह सम्मान और वह उत्साह के साथ और एक साधनों के अभाव में उनके जीवन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके विवाह का कार्यक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये परिकल्पना करी थी कि एक ही परिसर में, एक ही कहते ना नीले गगन के तले तारों की छाँव में, सूर्य के प्रकाश में सब बेटियां आनंद के साथ मिलजुल कर, कोई सामाजिक समरसता के आधार पर, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न ऊंच है न नीच है, एक ही रसोई का खाना बनेगा, सब खाएंगे। ऐसी एक उनकी कल्पना थी। वह कल्पना शुरू में मुझे अच्छे से याद है कि अनेक विपक्षी साथियों ने उस पर उतना विश्वास नहीं जताया, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लगातार इस योजना के प्रति समाज का मन बढ़ा है, उनका रुझान बढ़ा है। उसी क्रम में आज 202 बेटे बेटियों की शादियाँ हो रही हैं। इसमें 11 अल्पसंख्यक समाज की बेटियाँ हैं, 191 हमारे हिंदू समाज की बेटियाँ हैं। आने वाले समय में फिर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके चैनल से जब ये सूचना प्रचारित और प्रसारित होती है तो लोगों के अंदर प्रेरणा जगती है, उनके अंदर भी इस बात की जो संकोच झिझक होता है वो टूटता है, क्योंकि सामूहिक विवाह के नाम पर कोई कल्पना जाने क्या करता होगा। तो यहाँ का आपने दृश्य देखा। इसी तरीके की रिपोर्टिंग जब आगे बढ़ेगी, लोगों के मन से झिझक खत्म होगी, तो और अधिक बड़े पैमाने पर बेटियाँ साझा तरीके से, आनंद के तरीके से इसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ऐसे परिवार मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सभी नवविवाहित बेटे बेटियों को, उनके परिजनों को, हमारे जिलाधिकारी महोदय को, हमारे समाज कल्याण अधिकारी महोदय को और विभाग के ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दिया, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया गया है, इसमें कितने जोड़े जो आपके यहाँ पर जो ग्रंथ बंधन बंधे हैं, और इसमें 2 समुदाय के लोग हैं या एक समुदाय के लोग हैं? देखिए, आज माननीय विधायक सदर महोदय के उपस्थिति में बहुत ही कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मिलाकर 202 जोड़े हैं जिनकी सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी यहाँ कराई गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और इसमें से 91 जो हैं वो हमारे हिंदू समाज की जोड़े हैं और बाकी 11 जो हैं और अल्पसंख्यक समाज से। और इनमें सब लोगों को यहाँ पे 51,000 का जो जनमान होता है उसके हिसाब से कार्यक्रम कराया। थैंक। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर ऑनलाइन साड़ी खरीदने को लेकर गर्भवती बहू को ससुरालियों ने मार डाला। दरअसल ये पूरा मामला खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़ा राय गांव में है, जहां पर माया राम यादव के साथ रंजना यादव की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी, जो अपने ससुराल में रहती थी। उसका एक 2.5 साल का लड़का है और पेट में 7 माह का बच्चा है। ऑनलाइन साड़ी मात्र 1600 रुपए की उसने खरीदी थी, जिससे नाराज होकर सास ननद से लड़ाई झगड़ा हुआ और दहेज की मांग करने
करने पर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। लड़की के पिता विद्याराम यादव ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। थाने में उन्होंने नामजद तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं और क्या मामला है, पोस्टमार्टम क्यों आए हो? हमारा नाम विद्याराम यादव, मैं विश्वेश्वरगढ़ थाना विश्वेश्वरगढ़ का रहने वाला हूँ, जिला बहराइच, ग्राम रनियापुर गोबरही का अहरनपुरवा। और मेरी लड़की खत्म हो गई, सब लोग मार डाले, हमारे समधी और दामाद और समधी ने उसकी बिटिया एक ममता। आज एक 2.5 साल का लड़का भी था हमारे, 7 माह का बच्चा पेट में था बिटिया के, गले पर डंडा और लाद करके मार दिए। बड़ा राय में दिया है, सब थाना यशो आए, सब लोग आए, लिखा पढ़ी हुआ, 2 लोग को पकड़ ले गए, लेकिन वो चंडालनी जिसके वास्ते मार डाली गई हमारी बिटिया मरी, उनको नहीं ले गए दरोगा जी। ता और उसकी माँ, हमारे बिटिया का सासू, उनकी का नाम था रंजना देवी, साल हो गया साहब, कन्फर्म हम नाम पढ़े लिखे। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के दुलदुला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम दुलदुला तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ डॉक्टर महेश्वर मानिक के दुलदुला स्थित निजी क्लिनिक में औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद क्लिनिक को तहसीलदार ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश्वर मानिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला में पदस्थ हैं। इनके क्लिनिक से एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की गई हैं। साथ ही साथ और भी कई शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण क्लिनिक को सील कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर साहब का निर्देश प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर शासकीय डॉक्टरों द्वारा जो निजी क्लिनिक संचालित की जा रही है और शासकीय दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रकार से, तो हम लोगों की टीम ने वहाँ पर छापा मारा और निजी क्लिनिक का संचालन तो पाया गया और कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ भी वहाँ पर मिली हैं और 2 कमरों को सील भी किया गया है कि वहाँ पर जो है जो भी दवाइयाँ हैं वो वहीं रह करके और जो भी प्रतिवेदन आगे भेजा जाएगा उस पर साहब जैसा भी कार्रवाई करेंगे। कब तक करेंगे कार्रवाई और कैसे कार्रवाई? ये तो निजी क्लिनिक संचालन के ऊपर है क्योंकि पंजीकृत नहीं था और नर्सिंग होम एक्ट के तहत साहब जैसा भी कार्रवाई करें। नहीं है, मगर तहसीलदार आए तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने जांच के लिए भेजा है। मैंने कुछ नहीं किया, सारा सपोर्ट किया हूँ और रही बात पेशेंट देखने की, तो ये तो मेरा रेजिडेंट है, मैं यहाँ पेशेंट देख सकता हूँ। भाई मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, कोई झोला छाप तो हूँ नहीं। मेरा MCI में रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ में, मुझे प्रैक्टिस करने का छूट है, मैं ऐसा नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। किसी प्रकार का आपको बताया गया कि आपका नहीं, आपके यहाँ ये सील क्यों किया गया? मुझे कुछ बताया नहीं गया। इवेंट की मेरे रेजिडेंटल रूम को भी सील किया गया। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील गांव चिंतामणिपुर से पावर हाउस तक काफी सालों से नहीं हो पाई है रास्तों की मरम्मत। लोगों को आए दिन परेशानियां होती हैं। रास्तों में जगह जगह गड्ढे हो जाने से लोग वाहन से गिरकर आए दिन जख्मी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर में पानी आते ही रास्ते के गड्ढों में पानी भर जाता है और आने जाने में राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संबंधित विभाग रास्ते को पुनः निर्माण करवाए ताकि आए दिन लोगों को बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोर में अरविंद साहू के घर बीते 30 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी अरविंद साहू ने मोहनगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी थाना प्रभारी ने टीकमगढ़ SP प्रशांत कुमार खरे को दी। उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम ससत्या एवं जतारा SDPO एवं जतारा
एसडीओपी प्रिया सिंधी के निर्देशन में आया और मोहनगढ़ थाना प्रभारी नासिर फारूकी के द्वारा चोर पकड़ने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने लगे। और जब थाना प्रभारी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसे गोर सहित आसपास के गांव में दिखाया गया, जिसकी पहचान लखेरपुर निवासी गोलू उर्फ मोहन लोधी के रूप में हुई, जिस पर मोहनगढ़ थाना प्रभारी ने टीम बनाकर रात्रि में अपराधी के घर दबिश दी तो अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगा, मगर पुलिस के सामने उसकी एक न चली और उसे गिरफ्तार कर मोहनगढ़ थाने में लाया गया, जहां उससे चोरी के बारे में पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 30 तारीख को गुरुग्राम में साहू के यहाँ चोरी हुई थी, उसमें मोहनगढ़ पुलिस ने इतनी जल्दी कैसी सफलता पाई और चोर को बरामद करके और माल कैसे देसी बरामद किया। 30-31 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि एक चोरी का पता चला था ग्राम गोर में। ग्राम गोर निवासी है अरविंद साहू, उसके द्वारा बताया गया, जिसके तारतम्य में पुलिस थाने पर रिपोर्ट कर ली गई थी और थाना प्रभारी मोहनगढ़ और उनकी टीम सभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पतारसी की जा रही थी। और उसी तारतम्य में लखेपुर गांव का लड़का जो था उस पर संदेह जाहिर किया जा रहा था, तो गोलू लोधी को पकड़ा गया और उससे जो चोरी अरविंद साहू ने बताया था कि 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी, वो पूरा सामान मसरूका जो है वो बरामद कर लिया गया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।